जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे, अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सब मुझे इतना प्यार करते हो मेरे इस चैनलिंग पर या मेरी इस वीडियो जो मैं बनाती हूँ, जो मैसेजेस देती हूँ, उसके ऊपर विश्वास करते हो, तो उसके लिए थैंक यू। और जैसे महादेव जी जो अब शिवरात्रि भी आ रही, महादेव जी के मैसेज के जो व्यूअर्स हैं, मतलब जिन्होंने उसमें कमेंट्स किया है, जिन्होंने उसको लाइक किया है, उस वीडियो को पसंद किया, तो उसके लिए भी थैंक यू। क्योंकि मैं आज फिर से आपके लिए वही मैसेज लेकर आई हूँ। शिव और शक्ति आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, वो आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आए हैं, आपकी जो किस्मत में लिखा हुआ है ना, वो ब्लेसिंग जो आपको वो देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या कर्म करने हैं वो भी चीज़ हम देखेंगे। मतलब गाइडेंस, ठीक है? क्योंकि गाइडेंस को फॉलो करके ही वो आप रास्ता सही बात पर चल सकते हो, उन चीज़ों को हासिल कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, क्योंकि शिव और शक्ति हम सभी के लिए वो मैसेज, वो ब्लेसिंग देना चाहते हैं जो हम अट्रैक्ट कर पाए या हम ले पाए, उन ब्लेसिंग को अचीव कर पाए, है ना। तो ये ब्लेसिंग हम सभी के लिए है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होगी। यहाँ जो भी मैसेजेस हैं वो आपसे रेजोनेट होते हैं, उस मैसेज को आपको लेना है, और बाकी मैसेज आपके लिए नहीं होंगे तो आपको वो नहीं लेने हैं। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को क्लेम मत कीजिएगा, ओके। जो भी, क्योंकि यहाँ कौन से मैसेजेस होंगे मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ चैनलिंग करूँगी यहाँ। और जो भी मैसेजेस शिव शक्ति के होंगे आपके लिए, उन मैसेज को आपको लेना है, ओके। और अपनी गाइडेंस को फॉलो करना है, ताकि जो ब्लेसिंग वो आपको देना चाहते हैं वो ब्लेसिंग आप ले पाओ अपनी लाइफ में, उसको प्रत्यक्ष देख पाओ, ठीक है। तो इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ मैसेज करना, ओके। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ भी हमारी इस फैमिली को बढ़ाने में आप मेरी हेल्प कर सकते हो, ओके। चलिए, तो आज की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले तो सबको मैं यही ब्लेसिंग यही है माता रानी के और महादेव जी के, कि बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए। बस इसी प्रार्थना के साथ इस रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं, ओके। चलिए, तो मेरे पास अभी कार्ड्स नहीं है महादेव जी के, मैं बहुत जल्द उसको लेना भी चाहती हूँ, लेकिन वही कि डिवाइन टाइम जब होगा तब वो हो जाएगा। तो गणेशा के कार्ड से हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये विघ्नहर्ता है ना। ये विघ्नहर्ता आपकी लाइफ से जो भी विघ्न है उसको दूर करने में, क्योंकि गणेशा की पूजा सबसे पहले की जाती है ना। तो हम इस ब्लेसिंग को अगर हम पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वो जो हमें जो चीज़ें रोक रही है ना उसको निकालना पड़ेगा, है ना। तो गणेशा तो पहले ही चाहिए। तो गणेशा की तरफ से देखते हैं कि आपके लिए, हम सभी के लिए शिव शक्ति के क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग है, ओके। चलिए, थैंक यू गणेशा, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आपके लिए कल्टीवेशन, ओके, 10 नंबर है। तो नए अध्याय की शुरुआत करो, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। लेकिन जो ब्लेसिंग आपको दी जा रहे हैं वो है नई चीज़ों की शुरुआत कीजिए, नए तरीके से, है ना। अपने काम को करने की शुरुआत कीजिए। आउट ऑफ बॉक्स मुझे सुनाई दे रहा है। तो अब तक जो चीज़ें, जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, अपना तरीका बदलिए। आपके लिए पहला मैसेज है, बीज लगाओ। जो चीज़ें आप पाना चाहते हो उसके लिए बीज लगाना शुरू करो, ओके। आपके लिए यही पहला मैसेज है। बी कैंडिडेट, सेल्फ लव करना, आपके शब्दों का जो वज़न होता है ना वो बढ़ने वाला है। आप रिसीविंग करने वाले हो, नेगेटिव चीज़ें निकल रही हैं। अगर
क्योंकि ये थॉट चक्रा का कार्ड मुझे दिख रहा है यहाँ, तो आपका थॉट चक्रा एक्टिव हो रहा है, ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रहे हैं। तो शब्द बोलना, आपके दिमाग में भी कुछ शब्द चल रहे हैं, है ना, तो वो जो चीज़ें चल रही हैं वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है ना, शब्दों की वाइब्रेशन होती है, तो आपके शब्दों की वाइब्रेशन बढ़ रही है। ओके, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। मैं इस कार्ड को यहाँ रखूँगी क्योंकि ये फिर ओके दिखाई दे रहा है अच्छे से कार्ड। ओके, ये कार्ड भी आना चाहते हैं। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, 8 नंबर, 7 8 और यहाँ 1 नंबर, तो ये एंजल नंबर भी हो सकता है आपके लिए। 1 7 और 8 ये बहुत यूनिक नंबर है, किसी को ही दिख सकता है, ठीक है, लेकिन ये नंबर्स आपको दिख सकते हैं, या फिर 7 8 8 7 इस तरीके के नंबर भी दिख सकते हैं। सेल्फ ग्रोथ, आपकी सेल्फ ग्रोथ के बारे में आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं माता रानी और महादेव जी, ठीक है। शिव शक्ति आपकी शक्तियों को उजागर कर रहे हैं, क्योंकि ये थॉट चक्रा होता है ना, आकाश की एनर्जी होती है, और वो शक्तियाँ है ना, पावर होते हैं ना, उस पावर के साथ आपको रूबरू करवाना चाहते हैं, और उसी से ये ब्लेसिंग आएगी। कौन से ब्लेसिंग? अबंडेंस के, क्योंकि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है ना हमारी, तभी वो चीज़ें दिखती है, हमारी रियलिटी शिफ्ट होती है, उसी का बीज लगाना है। आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का बीज लगाओ, उसके लिए ब्लेसिंग आ रहे हैं। ओके, तो महादेव जी और माता रानी आपको इनर नोइंग, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, और इंट्यूशन बढ़ सकती है आपकी, थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो सकता है। किसी के पास वो पावर है, लेकिन जैसे आप उस पावर का जैसे वो उजागर नहीं हुआ है, या कभी कभी इसका इस्तेमाल कर लेते हो। थर्ड आई चक्रा क्या होता है, पहले से हमें पता होता है, पूर्वाभास होना, चीज़ों को जैसी है उस तरीके से समझ पाना, उसके पीछे के राज को समझ पाना, है ना, तो उन चीज़ों को आप समझ पाओ, ये स्पिरिचुअल पावर होती है। थर्ड आई चक्रा ओपन होना, जिससे आप भविष्य भी बता सकते हो किसी को। ये चीज़ें लोग नहीं मानते, विज्ञान नहीं मानता है ना, लेकिन हमारे अगर कल्चर में देखें हम, सनातन धर्म बोलूँगी जो सभी के लिए है ना, सनातन धर्म के जो भी ग्रंथ हैं उसमें लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, कि आपकी इंट्यूशन आपको पूर्वाभास करवाती है ना, वो अंतरात्मा की आवाज़ होती है, क्योंकि आत्मा, जो हमारी आत्मा होती है ना, उसने कई जन्म लिए हैं, उसके अंदर वो बीज है, जो बीज आप चाहते हो ना, ग्रोथ चाहते हो या पावर चाहते हो, कुछ भी, वो सारे बीज के रूप में पड़े हुए हैं, हमारे अंदर ही है। बस उसको सही से वो ग्रोथ करने के लिए जो भी प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस को करना होता है। तो वही चीज़ है कि भगवान ने जो काम मुझे सौंपा है, उस काम को करने के लिए मैं रेडी हूँ। मुझे यहाँ हेरोफेंट की एनर्जी लग रही है, तो काउंसलिंग करना भी आपके लिए ज़रूरी है। अपने आप की काउंसलिंग कीजिए, आप शब्द क्या बोल रहे हो। मैं बहुत दिनों से ये मैसेज दे रही हूँ, तो किसी के लिए ज़रूरी है ये शब्द सुनना, कि लिखो, अपने शब्दों को लिखो, तभी अपनी रियलिटी को बदल पाओगे। ओके, तो ये बीज लगाना होता है यहाँ, अपने इंट्यूशन को सुनना। ओके, चलिए, और क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं शिव शक्ति आपको। थैंक यू यूनिवर्स। 10 10 भी आपको दिख सकता है। ओके, न्यू बिगनिंग्स 1 11 11 भी आपको दिख सकता है, 111 भी दिख सकता है। 111 आपको ये इंडिकेट करता है कि आपके जो विचार है ना, वही आपकी वास्तविकता बनाते हैं, तो अपने विचारों के ऊपर ध्यान लेके जाओ। 11 11 दिखता है आपको, तो नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग्स आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, है ना। जो अब तक जो लाइफ आप जी रहे हो ना, जो गोल भी बना रहे हो कि हाँ मुझे तो अब इसको चेंज करना है, लेकिन वो कर नहीं पाते हो, तो क्यों नहीं कर पाते हो, इसके ऊपर ध्यान लेके जाना, कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ जिसके वजह से मेरी ये जो रियलिटी है उसको मैं शिफ्ट कर पाऊँ, ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ, ये समझना। तो नई शुरुआत वहाँ होगी। किसी के लिए अगर 10 10 दिखता है, तो ये चीज़ें जो है आपकी इस साइकिल से निकलने का, उसके लिए एक्शन लीजिए, बहुत करीब हो आप इसके, बस विश्वास करो,
कि आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप में वो पावर है, आप में वो काबिलियत है, इसके ऊपर विश्वास करना। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग्स तभी आएगी आपके लिए। सिंक्रोनिसिटी, मैंने बोला कि बहुत सारे नंबर्स दिखेंगे। यूनिवर्स आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। शिव शक्ति आपको जो आपकी पावर है, क्योंकि शिव और शक्ति क्या है, वो बैलेंस है। अगर आप बैलेंस में नहीं हो तब वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस बनाइए। और 7887 शायद मैंने नंबर भी बोला था आपको। ये सिंक्रोनिसिटी, ये कंफर्मेशन है कि ये नंबर अगर आपको दिखता है तो यूनिवर्स चाहते हैं कि बी कैंडिडेट, अपने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ध्यान लेके जाओ। दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो। लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं, लोग वैसा बोलते हैं। आप क्या चीज़ों में विश्वास करते हो, है ना? क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पर कितनी चीज़ें लग रही हैं, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है। चीज़ सही क्या है, आप क्या मानते हो उसमें, उसके ऊपर ध्यान लेके जाओ, वही बीज का काम करेगा। जिस चीज़ों पे आप विश्वास करते हो, है ना, वही चीज़ें आपकी सेल्फ ग्रोथ की तरफ आपको ले जाएंगे। तो आध्यात्मिक पाथ पर चलना, स्पिरिचुअलिटी को समझना, वही आपका एक बीज होगा। और वही यूनिवर्स बार बार आपको साइन दे रहे हैं। जब भी आप बहुत सोच में हो ना, तब भी आपको वो एंजल्स नंबर्स दिखेंगे। क्योंकि नंबर्स होते हैं ना, उसके माध्यम से यूनिवर्स बात करते हैं, चित्रों के माध्यम से। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर आप देखो ना, तो उसको सही गलत पता नहीं होता है। आप जो चीज़ें उसको दिखाते हो ना, उसी के बेस पर वो रियलिटी चेक करता है कि ये चीज़ ऐसी है। तो चित्र दिखाइए अपने, ये सोचना, है ना। आप जो बोल रहे हो वो अलग है, क्योंकि थर्ड आई चक्रा और आपका थॉट चक्रा दोनों क्रैश हो रहे हैं। यहाँ बोल कुछ और रहे हो, देख कुछ और रहे हो, और इसी वजह से वो अलाइनमेंट नहीं बन रही है। तो यूनिवर्स बार बार आपको बोल रहे हैं कि चित्र जो आप देख रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, अपनी रियलिटी को जो देख रहे हो उसको चेंज करो, या फिर शब्दों को चेंज करो उसके अनुरूप। जो चीज़ें आप पाना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो या अबंडेंस चाहते हो, किसी भी तरीके की अबंडेंस हो सकती है, चीज़ें हासिल करना चाहते हो, रिकग्निशन चाहते हो, है ना, कोई मुझे पहचाने, कोई मेरी एक स्टेबल लाइफ हो, जो भी चाहते हो, उस चित्र को आप देखते हो, लेकिन शब्द वो नेगेटिव वाले बोलते हो, तो वो भी आपकी ग्रोथ में वो क्रैशेस का काम करता है। मतलब वो विरुद्धाभास होते हैं ना, उन चीज़ों के लिए, उसकी वजह से वो बीज पनपता नहीं है आपके अंदर। ओके, तो एंजल्स जो भी है आपके स्पिरिट गाइड हैं, या जिस भी भगवान को आप मानते हो, या शिव शक्ति को, मैसेज को ही ले लो, तो वो आपको गाइड कर रहे हैं, इसको चेंज करो। ओके, एक और मैसेज आपके लिए। फिर से 7 नंबर, और ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही बात करता है। आपका क्राउन चक्र, और पर्पल कलर के साथ आप काम कर सकते हो। एंजल माइकल का कलर होता है पर्पल कलर, आपका क्राउन चक्र, है ना। ये कलर आपको बहुत पसंद भी आता होगा। इस कलर्स के साथ भी आप काम कर सकते हो। आपकी पर्सनल ग्रोथ में आप क्या चीज़ें कर सकते हो, उसके लिए, उसके ऊपर ध्यान लेके जाओ। सेल्फ लव करना, अपने लिए, खुद के लिए पहले अपने वक्त निकालो, अपने खुद के लिए। मेडिटेशन करना हो सकता है, बहुत सारे लोग मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते हैं, मंत्र जाप करो। मंत्र जाप में भी मन नहीं लगता है तो प्रकृति में जाओ, वो आपको हीलिंग देगी। ऐसी चीज़ कर सकते हो आप यहाँ पर्सनल ग्रोथ के लिए, जो चीज़ें करने से आपको पीस मिले, शांति मिले। ओके, तो ये नंबर्स आपको दिख सकते हैं। पेशेंस, देखिए वही मैंने बोला ना। और ये डुअलिटी, 2 नंबर, जो कमिटमेंट का भी होता है और कन्फ्यूज़न का भी होता है।
आपकी सोल क्या कमिटमेंट करके आई है, आप क्या कमिटमेंट कर रहे हो। बोलना, शब्द बोलना। सारा दिन अगर सुबह सुबह आपने कोई कमिटमेंट कर दी कि मुझे आज ये करना है, तो उसमें डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, वो अवरोध आएंगे आपके लिए, क्योंकि आपकी पावर को रूबरू करवाना है। शिव शक्ति आपको ये बोल रहे हैं, आप ये दोनों मतलब एक हमारा तन और मन लगा के अगर कोई चीज़ करते हो तो डेफिनेटली हो पाएगी। लेकिन आपका मन है ना, मंकी माइंड, आपको वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो अगर पेशेंस नाव में आ जाओ ना, तो तभी आप वो पीस में आ सकते हो। बहुत दूर का मत सोचो, करीब का सोचो, हर्मिट कार्ड वाली एनर्जी, तो आपको वो ग्रोथ दिखेगी। ओके, तो पेशेंस रखना है। धैर्य वो होता है ना चीज़, जैसे कोई बीज लगाना चाहते हो तो एक दिन में वो फल नहीं देने लगेगा, आपको बड़ा सा पेड़ नहीं बन जाएगा। उसके लिए धैर्य चाहिए, प्रैक्टिस करनी होती है। तो इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी वो पीस आएगा आपकी लाइफ में। ओके, आपके शिव शक्ति आपको यही बोल रहे हैं, बैलेंस उसी को उसी तरीके से आप कर सकते हो। ओके, चलिए टैरो से और डिटेल में देखते हैं कि आपको इनके लिए ये जो ब्लेसिंग आपको दिए जा रहे हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हो। थैंक यू। छोटी छोटी डिटेल्स को ऐड करो अपनी लाइफ में, उसके ऊपर ध्यान लेके जाओ। ओके, थैंक यू सो मच। ये स्टार कार्ड है, तो यहाँ जैसे मुझे ये लग रहा है कि इंस्पिरेशन आप बाहर से ढूंढते हो ना जब, तो वो इंस्पिरेशन कुछ दिन की होती है। इसके बजाय अपने भीतर झांको, अपने भीतर की जो रियलिटी है, सेल्फ लव उसी को तो बोलते हैं, है ना। अपने भीतर की जो रियलिटी है उसको चेंज कर पाओ ना, तो आप बाहर की रियलिटी को चेंज कर पाओगे। वो बीज आपको अपने अंदर लगाना है। मोटिवेशन जो बाहर से ढूंढ रहे हो, वो मोटिवेशन बाहर से नहीं निकलेगा, अपने अंदर वो शिफ्ट लाओ। ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर खुद करो। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप अंदर से जो पीस में नहीं हो, शांति में नहीं हो अपने अंदर खुद से, है ना, तो बाहर कितना भी सन्नाटा हो वो आपको वो मतलब वो काटेगा वो चीज़, है ना। भीड़ में रहकर भी आप पीस में महसूस कर पाते हो। ये बकबक लोगों की होती है या आपके खुद के दिमाग की होती है, उसके ऊपर ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। चक्रा बैलेंस कर सकते हो आप, पानी के साथ काम कर सकते हो। पानी की मेमोरी होती है ना, क्योंकि एक एक दिन में ये चीज़ें नहीं आपको फल देगी, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसके लिए पीस चाहिए, पेशेंस चाहिए। तो पीसफुली आपको काम करते रहना है, लगातार काम करिए, तभी वो रिजल्ट दिखेंगे। और यहाँ जैसे ये लड़की पानी दे रही है ना, वही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो उसको ढूंढो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है आपके लिए। सुनना, आपके लिए सुनना ज़रूरी है। अपने आप को पहले देखो कि आप क्या चीज़ें कर रहे हो। आपकी अंतरात्मा आपको आपकी अंतरात्मा ही आपको वो गाइड करेगी कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। जैसे मैंने सोशल मीडिया का आपको पहले एग्जांपल दिया है ना, तो वही चीज़ है कि ये सही है या ये गलत है। या अगर बाहर ढूंढने जाओगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आपकी खुद की अंतरात्मा के साथ जुड़ो, वही आपको गाइड करेगी, और यही ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, चलिए और रिसाइलेंस, 7 ऑफ वांड्स। कब तक लड़ना है, कब तक रोना है। अब तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इन चीज़ों से निकलना है। बस यही एक बीज लगाना है कि हाँ मुझे इससे निकलना है, तो यस पहले बोलना पड़ेगा। क्योंकि ईगो को हमारी ये जो दर्द दुख है ना, ये सारी चीज़ें पसंद आती है उसको, इसमें रहना। कभी कभी हम वो चीज़ें करने लगते हैं, है ना, कि जो चीज़ें हमें मतलब वो
उस एक दर्द होता है ना, तो उसको कुतरते रहना, वो होता है ना कि उसको बार बार घाव को हरा कर देना, वही चीज़ आपको प्रॉब्लम्स में लाती है। और 7 ऑफ कप्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी स्टोर होती है ना, किसी ने मुझे दर्द दिया तो वो स्टोर हुआ यहाँ, वो पिक्चर बन गई, है ना। जैसे मुझे वो बता रहे हैं, इस पिक्चर को बदल सकते हो आप अगर उसमें वॉइस नहीं डालो तो। अभी मुझे किसी ने हर्ट किया, किसी ने कोई कमेंट्स दी, ये तो बकवास है टैरो, ये उसकी बिलीव सिस्टम है, मेरे नहीं है। अगर मैं उससे इफेक्ट हो गई, मैंने अपने ऊपर ले लिया उसको, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो पिक्चर डाल दी कि यार इसने ऐसे क्यों बोला, वो शब्द मेरे थे कि इसने ऐसा क्यों बोला, तो वो शब्द होते हैं ना, वो मेरी रियलिटी बनाने लगेंगे फिर। ये मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं शुरुआत में जब कर रही थी ना टैरो रीडिंग, तो मुझे इतनी अच्छे से हिंदी नहीं आती, क्योंकि नॉर्मली हम गुजराती बोलते हैं, मुझे इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं आती है। तो कोई पर्सन था जिसने मुझे कमेंट्स में लिखा था कि तब वो रूपाणी जी का एग्जाम्पल भी आया था कि उन्होंने बहुत ऐसी हिंदी कुछ बोली थी, तो कि आपकी हिंदी तो माशाअल्लाह वो रूपाणी जैसी है। तब मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, पहले मुझे ये हुआ कि हाँ ऐसा कैसे बोल सकता है ये बंदा, लेकिन तुरंत ही मैंने अपने विचार को बदल दिया, शिफ्ट ला दी मैंने उसमें, क्योंकि मेरे स्पिरिट गाइड ने मुझे बताया कि अच्छी हिंदी मोदी जी भी बोलते हैं और वो भी गुजराती है। तो मैंने उनको कमेंट्स में लिखा था कि हाँ अभी मैं नहीं हूँ, लेकिन आगे जाके मेरी हिंदी इतनी तो मैं कर पाऊँगी, शायद हो जाए मोदी जी जैसी ना हो, लेकिन हाँ मेरा टारगेट वो रहेगा, क्योंकि वो भी तो गुजराती है। ये ज़रूरी नहीं लोगों की वो इन्फॉर्मेशन है, उनके बिलीव सिस्टम है। आपके खुद के बिलीव सिस्टम क्या है? अगर मैं वो सुन के वहाँ रुक जाती कि यार ये तो ये बोलते हैं, मुझे तो आता नहीं है, फिर वही वो ईगो आपकी और आपको डैमेज करती रहती है, तो वही पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पाता है। फिर आपके शब्द उसको चेंज कर सकते हो आप। तो मैंने अपने शब्दों को चेंज किया और मैं आज यहाँ इस आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ। न्यू बिगनिंग तभी आएगी, है ना। तो ये पिक्चर बनाता है सबकॉन्शियस माइंड, वो मेमोरी आपकी होती है ना, उसको चेंज करना होता है कि हाँ ये मेरी रियलिटी नहीं है, मेरी रियलिटी ये है, ट्रांसफॉर्मेशन, तभी ये चीज़ें हो पाएगी। ओके, तो शिव शक्ति आपको बोल रहे हैं अपनी रियलिटी को चेंज करना चाहते हो तो अपने शब्दों को चेंज करिए। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। जैसे मुझे वो बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जैसे टैरो रीडिंग भी देखते हैं ना, तो यही कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है बस सुन के बैठ जाते हैं। ये मत करो, वो बीज लगाया जा रहा है टैरो रीडिंग के माध्यम से कि ये चीज़ें आपके लिए है, अवेलेबल है, लेकिन उसमें गाइडेंस भी दी जाती है, तो उस गाइडेंस को फॉलो करो, तभी आपकी ये रियलिटी शिफ्ट होगी, ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा। बड़ा स्टार बनना है तो वो भी तभी बन पाओगे। अपने चक्रा को अलाइनमेंट में लाइए। चक्रा आपको कहीं और दिखेंगे नहीं। अगर आपकी बॉडी को वो फाड़ दिया जाए ना उसके उसके अंदर वो स्कैन किया जाए, है ना, तो आपको चक्रा नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी वो है, वो इफेक्ट देते हैं। ये बहुत डीप बातें हैं, और अगर मैं ये सारी चीज़ें बताने जाऊँ ना एक ही वीडियो में तो बहुत सारा दिन का वीडियो भी बन जाए, फिर ये ऐसा होता है। चलिए, तो आपके लिए सबसे पहले हैं द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। तो डिवाइन जो इंटरवेंशन होता है, मतलब डिवाइन जो बार बार आपको गाइड करते हैं आपके पर्पस के साथ जोड़ने के लिए। और यहाँ भी मुझे थर्ड आई चक्रा का ही मैसेज मिल रहा है आपके लिए। और यहाँ फिर से पर्पल कलर देखिए, है ना। हैप्पीनेस, हम सभी चाहते क्या है, हैप्पीनेस चाहते हैं, बस यही बीज लगाना है। कहाँ खुशी दिख रही है आपको, है ना।
खुशी कोई चीज़ होने से ही खुशी मिलती है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। अल्टीमेट खुशी किस में दिखती है आपको? वो बीज लगाओ, हम वाली एनर्जी, सभी में एक नूर देखना, परमात्मा का ही नूर देखना, तभी ये चीज़ें आप कर पाओगे। हैप्पीनेस का बीज लगाओ कि कुछ चीज़ हो तभी मुझे खुशी मिली, ये ज़रूरी नहीं है। मैं अपने आप को कुछ वजह ना होने के बाद भी मैं खुश रख सकता हूँ अपने आप को। वो बैलेंस तभी आप कर पाओगे। आपको गाइड किया जा रहा है, लेकिन जो एंजल्स मैसेज होते हैं वो आप सुन नहीं पाते हो, क्योंकि आप पीस में नहीं होते हो या समझ नहीं पाते हो, उसको डिकोड नहीं कर पाते हो। वो जो एक्शन लेने चाहिए वो एक्शन तभी नहीं ले पाते हो आप। ओके, तो ये आपका पर्पस हो सकता है, खुद को समझना। तो पहले साइलेंस मेडिटेशन कर सकते हो आप, या फिर ऐसे काम जो आपको खुशी दे, है ना। सिंपल बैठना भी आपको खुशी दे सकता है, तो वो ढूंढो, अपने अंदर से ढूंढो। क्लॉक ऑफ विजडम, कुतुमी, लाइफ फोर्स को समझना। जो चीज़ें आप करते हो वो वापस आती है आपके तरफ, है ना। ये कुदरत का नियम है, और आपको पता है आपके आंसर आपके खुद के अंदर है, लेकिन आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हो, अपने इंट्यूशन पर विश्वास नहीं करते हो, तो आपकी इंट्यूशन फिर आपको बताना मतलब छोड़ देगी। वो बार बार आपको साइन मिलते हैं, साइन देते हैं यूनिवर्स भी, आपकी खुद की अंतरात्मा भी। हम पिक्चर में देखते हैं ना, कल ही मैंने वो देखा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, कि वो एक ही पर्सन, जैसे जेठालाल है ना, उसी की आत्मा, बुरी और अच्छी दोनों ही आत्मा उसके सामने खड़ी है और उसको गाइड कर रही है। जो बुरी आत्मा है वो उसको उसके तरफ खींच रही है, और अच्छी आत्मा उसके तरफ खींच रही है कि ये मत करो, वो बोले नहीं ये करो। तो ये हम सभी के अंदर होता है, हमारी अंतरात्मा हमें सही गाइड करती है, लेकिन हम सुनते नहीं है उसकी बात को, क्योंकि हमें हमारा जो ये मंकी माइंड है ना, ईगो हमारी, उसको दर्द पसंद है, दर्द में रहना पसंद है, इस वजह से वो आपको वो उसकी तरफ खींचती है। तो अपनी इंट्यूशन पर विश्वास कीजिए, वही आपको गाइड करेगी, ठीक है। प्रेयर एंड कॉन्टम्पलेशन, तो वही चीज़ है कि आप जो भी चीज़ें पाना चाहते हो वो चीज़ें आपके लिए, लेकिन प्रार्थना करो। प्रार्थना में बहुत, भक्ति में बहुत पावर होती है ना। भक्ति करने से वो जो पीस चाहिए ना, जो बैलेंस चाहिए, वो मिलता है आपको। उसी के लिए आपको गाइड किया जा रहा है। अगर रोना है तो किसी और के सामने मत रो, भगवान के सामने जाके रो, वही आपको गाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे आपके लिए एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, ये कन्फर्मेशन है जो मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर दुख दर्द है तो भगवान के सामने जाके बोलो, क्योंकि वो गाइड करेंगे, हायर बीइंग्स है वो, मतलब वो उनको पता है कि इससे कैसे निपटना है, वो आपको सही गाइड कर पाएंगे। लेकिन जिन लोगों को पता ही नहीं कि कैसे दुख दर्द से निकला जाए, वो क्या गाइड करेंगे आपको। तो लोगों को बोलने से वो चीज़ें और बढ़ेगी, क्योंकि वो मिर्च मसाला डाल के और आगे बढ़ाएंगे, या खुश होते हैं ना वो लोग तो, कि हाँ तुम्हारी लाइफ में इतना दर्द है, कितना मज़ा आ रहा है हमें, कि हाँ मेरे से तो उसका ज़्यादा है, मतलब वो भी तो दुखी है, लेकिन उसको इतना सेटिस्फैक्शन तो होता है कि हाँ मैं ही अकेला दुखी नहीं हूँ, ये भी दुखी है वही चीज़ होती है, ठीक है। तो अपनी चेतना में उन्हें स्थान मत दीजिए। दुख दर्द वो नेगेटिव चीज़ें है ना, वही वास्तविकता बदल, वो रिफ्लेक्ट होता है वही चीज़, मतलब वो
वापस आप ही की तरफ आएगा। उसको अगर आपकी सबकॉन्शियस माइंड में आपने फिट किया ना वो मेमोरी, तो उसको निकालिए। ओके, चलिए आपके लिए क्या मैसेज है। बहुत सारे लोग इस कार्ड को देख के मतलब बोलते हैं कि साईं बाबा के कार्ड क्यों रखते हो। वो साईं बाबा एक ऊर्जा की तरह लीजिए आप उसको। ये भी आपके ब्लॉकेज का काम करता है ना, क्योंकि ये गाइड कर रहे हैं आपको। ये कार्ड्स को आप साईं बाबा के कार्ड सिर्फ मत समझिए कि उन्हीं के मैसेज है, ये मत समझिए। ये महादेव के मैसेज भी हो सकते हैं। ये सिर्फ एक आत्मा की तरह उसको लीजिए, तभी आप ये अपनी ये रियलिटी शिफ्ट कर पाओगे। ये भी बीज लगाना होता है। हम सभी में परमात्मा का ही नूर है ना, वो ब्लॉकेज का काम करता है अगर आप ये सोचते हो तो। ओके, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है, पर्पस है किसी का। सेवा तभी कर पाता है ना जिसको नहीं मिला है, उसको पता होता है कि हाँ मेरी लाइफ में एक कमी है, तो मैं इसको कैसे पूरा कर सकता हूँ। अगर आपने कर लिया ना तो आपको फिर ये समझ में आएगा कि हाँ कमी होती है तो कितना दर्द होता है। तो मैं एक सोल हूँ तो दूसरी सोल को इस तरीके से नहीं देख सकता, तो मुझे भी उसको करना है कि हाँ किसी की हेल्प कर पाऊँ। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में भी बहुत कमियाँ थी। मेरी लाइफ में भी ऐसा नहीं होता कि आप सीख गए तो वो फिर कमियाँ नहीं आएगी, वो आती है, लेकिन उसको कैसे हैंडल करना है वो आपके अंदर बुद्धि आती है उन चीज़ों को करने में। मुझे जब गाइडेंस चाहिए थी कि कोई मेरी हेल्प कर दे, मुझे समझाए इन चीज़ों को, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी, तो मैं बाहर ढूंढ रही थी। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मैं बाहर क्यों ढूंढूं, मैं खुद से क्यों ना सवाल करूं, मैं खुद से क्यों ना उसके आंसर ढूंढूं। और तभी ये रिसीव कर पाते हो आप ब्लेसिंग को। बहुत बड़ी ऊर्जा है आपके लिए। शिव शक्ति आपको बैलेंस में लाना चाहते हैं। उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। ये जो कार्ड में उदी बोला गया है ना, वो भस्म बोलते हैं, है ना, वो राख होना, सब कुछ राख होना है। ये हमारी भावनाएं होती हैं, जो ये दुख दर्द होता है, किसने मुझे पेन दिया, है ना, इन सारी चीज़ों से वो जुड़ाव हमारा हो जाता है। इस राख को समझ गए ना आप, तो ये सारे जो व्याधियां हैं आपकी, जो दुख दर्द है, सब कुछ निकल जाएगा। और तभी वो वी वाली एनर्जी में आप टैपिंग कर पाओगे। मैं तू उसे निकल के हम की एनर्जी में आप टैपिंग कर पाओगे। और जब हम की एनर्जी में आप टैपिंग करते हो ना, तो दूसरों का दुख अलग नहीं होता है, वो आप ही का हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि मुझे पहले ये चीज़ होती थी, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं। जब मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया, तब मुझे ये लगा कि हाँ यार, बहुत सारे लोग ऐसी ही एनर्जी में होते हैं, तो क्यों ना इसको टैरो रीडिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। जो सॉल्यूशन मुझे मिला है तो सभी के लिए है ना, तो कोई और दुख में क्यों रहे, उसको उसके तक ये पहुंचना चाहिए। ये सर्व करना, सर्विस देना, यह आपका उद्देश्य है। हम सभी का, हम सभी सोल है ना, एक दूसरे की हेल्प करने ही आए हैं। कुछ लोग अगर ये बोल रहे हैं कि लोग तो हमें हर्ट करते हैं, वो कुछ ना कुछ कार्मिक कंप्लीशन करना होता है, तभी वो आया है, वो मौका मिला है आपको कि इस कार्मिक को कंप्लीट करो। आपने कुछ करके आए हो उसके साथ या किसी और के साथ, वो दर्द आपको झेलना है। और उसमें वो सोल आपकी सहायता कर रही है कि हाँ, ये दर्द को निकालने के लिए मैं तुम्हें प्रॉब्लम्स दूंगा। ये बहुत डीप बातें होती हैं, तभी ये फॉरगिव कर पाते हो। उस जो भी आत्मा है ना आपको दर्द दे रही है, उसको एक आत्मा की तरह देखना होता है, उसके नाम के साथ मत जोड़ो। तभी ये राख वाली एनर्जी आए। महादेव है ना, वो भस्म लगाते हैं, वो बार बार याद दिलाते हैं कि तुम भी ये राख बनने वाले हो। तो घमंड किस चीज़ का है आपको? जो मिला है उसकी कृपा से मिला है। ये विश्वास करो तो ये खुद के ऊपर विश्वास कर पाओगे।
तभी ये पर्सनल ग्रोथ हो पाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है ना, कोई आत्मा का, ये हमारी बॉडी है ना, हमारा वस्त्र है, ये राख हो जाएगा तभी तो नया वस्त्र मिलेगा मुझे। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी को समझना है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उसकी तरफ ध्यान ना ले जाकर बड़ी चीज़ों को, बड़े पिक्चर को देखना, तभी ये बीज लगा पाओगे खुशी का। जो किसी चीज़ के होते हुए या किसी चीज़ के नहीं होने से मुझे जो दुख दर्द मिलता है, उससे परे निकल पाओगे। बहुत प्यारी सी एनर्जी है। महादेव जी और माता रानी आपको बैलेंस में लाना चाहते हैं। स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा क्या होती है वो समझाना चाहते हैं। उसके माध्यम से आप अपने पर्पस को जी पाओगे। वो कमिटमेंट जो आपकी सोल करके आई है ना, उस कमिटमेंट को आप पूरा कर पाओ, उसके लिए वो रास्ता दिखा रहे हैं। एंजल्स आपके इर्द गिर्द ही है, बस महसूस करने की बात होती है ना। ओके, चलिए तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैसेजेस तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना। चलिए तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिले और वो ब्लेसिंग आपकी तरफ और बन के आए, है ना। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।